नगरीय निकाय चुनाव है। दोनों प्रमुख दलों के अलावा निर्दलीय प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। चुनावी रैली में शक्ति प्रदर्शन भी दिख रहा है। इधर शनिवार को राजनांदगांव रेलवे स्टेशन रोड स्थित भाजपा के चुनाव कार्यालय से एक विशाल रैली बजेगा जी के साथ डीजे की धुन पर निकाली, जो पोस्ट ऑफिस चौक, रामाधीन मार्ग, सदर बाजार, दुर्गा चौक, ब्राह्मणपारा सहित अन्य मार्गों में पहुंची। रैली में सांसद संतोष पांडे, पूर्व प्रवक्ता नीलू शर्मा, महापौर प्रत्याशी मधुसूदन यादव और सर के इन कानून 51 वार्डों के पार्षद प्रत्याशी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। पत्रकारों से चर्चा के दौरान भाजपा के महापौर प्रत्याशी मधुसूदन यादव ने कहा कि 51 वार्ड के में संकेतित दौरा हो चुका है। इसके अलावा गौरी नगर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की चुनावी सभा हुई। इसके अलावा राजनांदगांव में प्रचार के लिए गृह मंत्री अरुण साव, डिप्टी सीएम विजय शर्मा, सांसद संतोष पांडे, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह, पूर्व मंत्री दयाल दास बघेल सहित बड़े दिग्गज आए हुए थे। आज के रैली प्रभारी सांसद संतोष पांडे ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि रणनीति में बीजेपी आगे है, रेलवे बीजेपी आगे है। आज अलग अलग मोहल्ले से होकर भाजपा की विशाल रैली अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। मधुसूदन यादव भाजपा के महापौर प्रत्याशी मिलनसार है, अनुभवी, वह यहाँ के एक वार्डों से उनका परिचय है। एक बहुत अच्छा परिणाम राजनांदगांव की जनता को देखने को मिलेगा। राजधानी में बीजेपी जीती है, संस्कार धार्मिक बीजेपी जीतेगी। आम आदमी पार्टी की केजरीवाल का घमंड टूटा है। आज मैंने वोट किया पूरे परिवार के साथ और जनता का सपोर्ट, आशीर्वाद, प्यार मुझे उम्मीद है कि पूरा मिल रहा है। और जनता को मालूम है कि भाजपा के 1 साल के कार्यकाल में किस प्रकार से जनता त्रस्त है, उसका जो है हम यहाँ जब भाजपा को भुगतना पड़ेगा। और जनता जो है सपोर्ट जो है कांग्रेस को हाथों हाथ दे दी। भाजपा जो बोल रही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बननी है, जनता के बीच संदेश दे रही है कि निकाय में भी होना चाहिए। क्या हो रहा है, जनता का काम क्या हो रहा है? जो हमारे सैंक्शन किए हुए काम, उस काम को कर रही है। और 1 साल का अपना कार्यकाल बता दे कि क्या कार्यकाल किया, एक भी अगर उपलब्धियां गिना दे, मैं सामने बैठ के आपके बोल रहा हूँ, बता दे हमको। क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह जो विधायक हैं, उन्होंने कहा कि 82 करोड़ रुपए के काम 1 साल में। भैया ये सब जो है ना हवाई बातें बंद करें। अब जनता जवाब देगी और जनता अच्छे से जवाब देगी। जी आपने वोट डाला है अपने परिवार के सामने, क्या कुछ विकास होगा आप जीतते हैं? देखिए, लोकतंत्र के मंदिर में हमने माथा टेक दिया है। वोट का अधिकार जो हमारा था, इस बार भूपेश बघेल जी ने जो वोट का अधिकार छीन लिया था लोगों से, एक वोट का, माननीय विष्णुदेव साय जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने वो अधिकार हमें लौटाया है। आज जनता को 2-2 वोट करने का अवसर मिला है। तो जनता बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जा रही है। इस लाइन में जो लगे हुए जो महिलाओं की संख्या है या पुरुषों की संख्या है, सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। अब आप देखेंगे कि एक प्रकार से सुनामी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चल रही है। आपके सामने एक बड़ी चुनौती है मलकीत सिंह गैदू, उसको लेकर देखिए, मैं मलकीत सिंह गैदू जी को कोई चुनौती नहीं मानता। मलकीत सिंह गैदू का बीपीएस का कार्यकाल भी जिस प्रकार से ठुकरा दिया गया, उनको आधे में छोड़ के भाग खड़े गए और बुरी तरह से हारे। जनता के साथ तो कभी खड़े ही नहीं रहे। 5 साल में 4.5 साल रायपुर में रहे। दीपक बैज की दोस्ती के कारण उनको बलि का बकरा बना दिया गया। कोई कांग्रेस से लड़ने को तैयार नहीं था, इसलिए मैं उनको चुनौती के रूप में नहीं लेता। मैं कांग्रेस को सोचने का, ना वो विधानसभा चुनाव में लड़ाने के लिए कैंडिडेट हो सके, ना महापौर के लिए कोई कैंडिडेट सोच चुके, बलि का बकरा बनाया गया। तो इसमें कोई चुनौती नहीं मानता। जनता विकास के साथ जा रही है और जनता, हम भी विकास के साथ जा रहे हैं। जाति पाति से अलग हटकर, धर्म से अलग हटकर एक स्टेट में विकास का खाचा खींचेंगे। 48 वार्डों के लिए काम करेंगे। आपने देखा होगा 10 साल किस प्रकार से भाजपा के पार्षदों के साथ 2 दर्जे का व्यवहार इसने किया कांग्रेस के शासन ने। हम 48 वार्डों का विकास करेंगे। हमारे माननीय अध्यक्ष, प्रदेश के अध्यक्ष, इसी क्षेत्र की विधानसभा है, उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। माननीय केदार कश्यप जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। विष्णुदेव साय जी का आशीर्वाद मिलेगा। और हम इन सबसे मिलकर, हमारे सांसद महेश कश्यप जी हैं, सबसे मिलकर जगदलपुर की एक नई कहानी, नए विकास की गाथा रचेंगे। प्रेम इसने अपना दिया है उन्होंने। आदरणीय मुख्यमंत्री जी अपनी सभी कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से और नीचे तक विकास के काम करवा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो गांव गरीब किसान से लेकर शहरी विकास को लेकर जो कल्पना है और सभी प्रकार की जो उनकी योजनाएं हैं, महत्वपूर्ण योजनाएं, उसका लाभ जनता को आप सीधे मिल रहा है, जो 5 साल कांग्रेस की सरकार ने बंद करके रखा था छत्तीसगढ़ में। तो निश्चित रूप से
एक बहुत ही विश्वास का वातावरण तैयार हुआ है, न सिर्फ जगदलपुर में बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी और बड़े मार्जिन से हमारे प्रत्याशी जीत जाएंगे। 9.5 साल का समय मिला उनको और 5 साल की समय मांग रहे कांग्रेस। ये तो जनता के बीच जाए और बताए कि उन्होंने 9.5 साल में क्या किया है, और हम बताते जा रहे हैं सारे सभाओं में, बैठकों में, कार्यक्रमों में कि हमने क्या किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब निगम में रही है, सारा स्ट्रक्चर जो आज दिखता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय, ये लोग काम नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, हमने करके दिखाया है। और पूरे छत्तीसगढ़ में और बहुत ही अच्छा वातावरण है। लोकसभा में देख लीजिए आप, 11 में से 10 ऐसे सांसद यहाँ की श्रेष्ठ जनता ने जिताकर भेजा है। नगरीय निकाय में भी, क्योंकि नगर के सुव्यवस्थित रचना, जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, उस दृष्टि से डबल इंजन की सरकार है। अगर तीसरा इंजन भी लग गया तो दुगनी तिगुनी गति से विकास। इसके बाद पंचायत चुनाव, चौथा इंजन लगेगा, चारों टायर चलेंगे एक साथ। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज। पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर।